देखो एक्सरसाइज 8.1 को हम सॉल्व कर रहे थे, हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7th, उसको शुरू करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने आपको दिया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट इन्होंने आपको दिया हुआ है, देखो फर्स्ट पार्ट दिया है इन्होंने आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखो आपको दिया क्या है, इन्होंने cot थीटा दिया हुआ है। cot थीटा किसके बराबर है 7/8। अब आपको इस cot थीटा से जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, मतलब राइट ट्रायंगल की कौन सी डायमेंशन क्या होगी, उसको लेके फिर आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और वो यहाँ पे भर के इसको सॉल्व करना, सिंपल सा यही होगा। ठीक है, तो आप देखो cot थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखो cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसका मतलब 7 जो होगा ये 7x जो होगा हमारे पास बेस हुआ, इस क्वेश्चन में बेस क्या हुआ हमारे पास 7x है ना, रेशियो है ना, इसको 7x लिखेंगे। तो अगर परपेंडिकुलर जो है वो कितना हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर हो गया 8x। बेस भी है हमारे पास इस ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर भी है, सेम थीटा, एंगल सेम ही है, तो उसके लिए परपेंडिकुलर और बेस सेम सेम ही रहेंगे। सेम एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस सेम सेम रहेगा। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया 7x का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया 8x का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया 49x स्क्वायर प्लस ये बन गया 64x स्क्वायर। ओवरऑल इसको प्लस करो तो ये आपके पास बन गया 3113x स्क्वायर। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर हो गया, अंडर रूट इसका चला जाएगा इसके साथ, ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट 113x। ठीक है, हाइपोटेन्यूज भी निकल गया, तीनों डायमेंशंस आ गई आपको ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। इस ट्रायंगल को भी आप देख सकते हो, वैसे ये अगर ट्रायंगल इस तरह की होगी, ये हमारे पास अगर थीटा है तो ये वाला हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये हमारे पास बेस होगा, थीटा के अपोजिट सामने है ना परपेंडिकुलर, ये वाला बेस होगा। अगर ये 90 डिग्री है हमारे पास तो इधर ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गई, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, अब हम साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, cos थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 8x और हाइपोटेन्यूज आ गया अभी अंडर रूट 113x, x से x कैंसल तो ये आ जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 113। अगला हमारे पास cos थीटा, देखो हमें क्या क्या चाहिए साइन थीटा और cos थीटा, तो cos थीटा किसके बराबर हो गया, cos थीटा हो जाता हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना हमारे पास 7x अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास अंडर रूट 113x, x कैंसल। ठीक है, तो हमारे पास cos थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया। अब इसमें हम वैल्यू भर लेंगे और ये हमारे पास निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा, तो ये कितना आ गया 1 प्लस 8 अंडर रूट 113 है ना, और 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 3, 8 अपॉन अंडर रूट 113। ओके, अपॉन ये वाला क्या बन गया 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा हमारे पास कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113, सॉरी 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेते, इधर लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 113x। ठीक है, बाकी वाला सॉल्व कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब देखो इसमें हम
ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी, ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर आ जाओ, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना हमारे पास 8 अपान अंडर रूट 1 का स्क्वायर। ओके, अपान ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर ए ये है और बी ये है, तो ए का स्क्वायर माइनस 7 अपान अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपान 113। ठीक है, अपान ये वाला आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 49 अपान 113, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, 113 माइनस 64, इधर नहीं, देखो इसको इधर सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास हो गया 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 113 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 64 अपान 113 अपान ये वाला लग गया, और ये बन जाएगा 113 माइनस 49 अपान 113। अब देखो ये दोनों डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, ये हमारे पास बन गया। 64 निकालेंगे तो 49 आएगा, और 49 निकालेंगे तो 64 बन जाए, तो यह आ जाएगा हमारे पास आंसर 49/64। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया 49/64। सिंपल इसको लिख सकते हो आप। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करें। अब इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है 7th का, उसमें इन्होंने आपको बोला है कॉट स्क्वायर थीटा निकालो। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब आपको कॉट थीटा दिया हुआ था, अब कॉट स्क्वायर थीटा करना है आपको, तो इसको सिंपली हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सिंपल, तो ये आपके पास बन जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू भर दो 7/8, 7/8 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 × 7 49, और 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, ये भी आ जाएगा 49/64। ठीक है, सिंपल। चलो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 8th, इसमें इन्होंने आपको दिया काट ए दिया है कितना है 4, और आपको देखना है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको ये पता करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है। ठीक है, इसके बराबर है कि नहीं है, ये आपको फाइंड करना। तो सिंपल, हमें कॉट ए है, पहले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये किसकी कौन सी साइड्स की रेशियो है, फिर हम बाकी वाली साइड्स निकाल के tan ए को निकालते हैं और cos ए sin ए को निकालते हैं, और सिंपली इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो आ जाएगा ये। अब देखो कॉट ए किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना आ गया 4/1, 4x 1x, है ना। कॉट किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट ए किसके बराबर है 4/1, इसको 1 भी लिख सकते हैं, तो 4x/1x। अब हमारे पास एंगल ए ही है, सेम एंगल है सभी के लिए, तो जो बेस और परपेंडिकुलर रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हुआ है, एक्यूट एंगल सेम ही है, ए ही है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर सेम रहेंगे इस ट्रायंगल में, इस एंगल के लिए। ठीक है, अब हम बेस भी हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस कितना आ गया हमारे पास 4x, और परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 1x। अब हमें निकालना हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो किसके बराबर हो गया, बेस कितना 4x, और 4x का स्क्वायर कितना हो गया 16x का स्क्वायर, और 1x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 1x का। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 16 + 1 कितना हो गया 17x स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उधर लेके तो अंडर रूट आ जाएगा, तो 17 अंडर रूट में ही रहेगा, x बाहर आ जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज भी आ गया हमारे पास। देखो हमारे पास इधर बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया, और साथ में हाइपोटेन्यूज भी आ गया,
हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अंडर रूट 17x। ठीक है, 17 अंडर रूट में x बाहर है। ठीक है, तो अब हम सॉल्व करेंगे, इसमें इसकी वैल्यू भर के। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनकी सभी की वैल्यू चाहिए। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो पहले tan a निकाल लेते हैं। tan ऑफ a किसके बराबर, किसकी रेशो होती है, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इधर परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 1x, मीन्स 1x अपॉन बेस कितना हमारे पास 4x, 1x अपॉन 4x, x से x कैंसल, मतलब 1 अपॉन 4 आ गया, सिंपल ये है ना। तो tan a आ गया हमारे पास। अब cos a निकाल रहे हैं, cos a किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, देखो cos किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस किसके बराबर हो गया हमारा, बेस है इधर 4x, 4x अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास अंडर रूट 17x, अंडर रूट 17x, x से x कैंसल, ये हमारे पास बन गया, इसको हम लिख सकते हैं 4 अपॉन अंडर रूट 17। ठीक है, वैसे ही साइन ए भी निकाल लेंगे। साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1x, और हाइपोटेन्यूज है 17x, अंडर रूट 17x, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 17, सिंपल। अब ये वाली वैल्यू भर के हम उधर भर सकते हैं, या तो इनका आप स्केयरिंग भी कर सकते हो। देखो हमें उधर tan स्क्वायर ए चाहिए और cos स्क्वायर ए चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए, तो इनकी आप स्केयरिंग भी कर लेते हो। देयरफॉर tan स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, इसका स्केयरिंग कर लेंगे, तो 1 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 16। ठीक है, और cos स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन अंडर रूट 17 का कर लेंगे स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 17। वैसे साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट 17 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन 17, क्योंकि अंडर रूट 17 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सारी वैल्यू आ गई। अब इसमें ये वैल्यू आपने भरनी है, तो सिंपली ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, tan स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए, sin स्क्वायर ए, अब इनमें भरेंगे और इसको देखेंगे, चेक करेंगे। देखो 1 माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर आ जाएगा, tan स्क्वायर ए है 1 अपॉन 16, तो 1 अपॉन 16 अपॉन, आप इसको ऐसे करो, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो वो किसके बराबर बन जाएगी आपकी, ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए किसके बराबर आ गया 1 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 16 आ गया, सॉरी 1 प्लस 1 अपॉन 16। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 1 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 1 अपॉन 16, 16 से 16 गया तो ये आपके पास आ गया 15 अपॉन 16 माइनस 1 15 अपॉन 17। ओके, लेफ्ट हैंड साइड। अब आप राइट हैंड साइड को ले लो। राइट हैंड साइड क्या है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए कितना है 16 अपॉन 17 माइनस साइन स्क्वायर है, वो आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 17। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को सिंपली ऐड करोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 1 अपॉन 17, तो ये आ गया आपके पास 15 अपॉन 17। तो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हम बोल सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल हो गया वेरीफाई ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th। इसमें दिया इन्होंने आपको इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, आपको एक राइट ट्राइंगल बनानी है और राइट एंगल रखना है आपको B पे, राइट एंगल B पे रखना है, मीन्स ये आ गया आपके पास B। और इसमें दिया इफ tan A की वैल्यू दी है, A यहाँ पे रख लेते हैं हम, थीटा जो है A यहाँ पे रख लेते हैं, और AB ये C बन गया। अब आपको tan दिया हुआ है, आपको दिया है इन्होंने tan A किसके बराबर है 1 अपॉन रूट 3। अब देखो tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारे पास आ गया, देयरफॉर परपेंडिकुलर कितना आ गया 1x और बेस हमारे पास आ गया रूट 3x। अब देखो हमारे पास परपेंडिकुलर थीटा के सामने होता है, क्योंकि tan A था ना, A के सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारे पास बन गया 1x
और ये वाला बेस जो है ये वाला बनेगा, क्योंकि ये वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये बन जाएगा √3x। ठीक है, अब इसमें आपको हाइपोटेन्यूज भी निकालना है, क्योंकि आपको थर्ड डायमेंशन पता होना चाहिए बाकी वाली वैल्यू निकालने के लिए। उसमें दिया आपको फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट जो है इसमें इन्होंने आपको बोला है sin A इंटू cos C। अब देखो sin A cos C और प्लस cos A sin C। अब देखो एंगल C है, C के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएंगे। A के लिए परपेंडिकुलर 1x है और बेस √3x है, C के लिए परपेंडिकुलर √3x है और बेस 1x है। ठीक है ना, तो हमें डायमेंशन के हिसाब से ही लिखना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं इसमें। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज किसके बराबर आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 1x का होल स्क्वायर प्लस √3x का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया 1x किसके बराबर हो जाएगा, 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन गया 4x स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 4x का स्क्वायर, और स्क्वायरिंग उस तरफ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास 2x, है ना, 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा नहीं, तो 2x बन गया। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, कितना आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया 2x, थर्ड डायमेंशन भी आ गई 2x। अब हमें सॉल्व करना है, अब हमें सॉल्व करना है इसको। देखो सबसे पहले sin A किसके बराबर होगा, इसको लिखो, सॉल्यूशन करो इसको। sin A देखो, साइन किसी भी एंगल का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास AC। ठीक है, इनटू cos C, cos के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल इधर C है, इसके लिए बेस जो होगा ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। ठीक है ना, सॉरी हाइपोटेन्यूज ये होगा। ठीक है, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, है ना। थीटा के सामने जो साइड होती है दैट इज अ परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस, और ये वाली 90 डिग्री अपोजिट वाली हाइपोटेन्यूज। अब इधर C था cos C, तो उसके लिए आपको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेनी है, और बेस इधर क्या होगा, इसके लिए C एंगल के लिए बेस है हमारे पास 1x, मतलब सीधा BC लिख लो अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया AC। ठीक है, BC अपॉन AC, ये भी BC अपॉन AC बन गया। अब cos A लेना आपको, A एंगल का cos रेशो लेनी है, तो cos किसके बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और A के लिए बेस क्या है, यही है, और हाइपोटेन्यूज ये है, तो हमारे पास बन जाएगा बेस क्या आ जाएगा AB, cos A के लिए बेस AB हो जाएगा, A एंगल के लिए बेस ये होता है, और इसकी cos रेशो निकालनी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारे पास AC आ जाएगा, तो इनटू sin C। अब C का साइन रेशो लेनी है, तो C के लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये, पहले साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर इसके लिए ये होगा, तो ये हमारे पास बन गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूज बन गई AC। ओके, इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हमारे पास बन जाएगी BC का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर, है ना, प्लस AB का होल स्क्वायर अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब देखो इधर ये भी देख सकते हो, डिनोमिनेटर दोनों में सेम है ना, एलसीएम सेम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा हमारे पास BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू, ये इसको डालते चलो। अब आपने ये वाली वैल्यू भर देनी है, BC किसके बराबर है, BC हमारी 1x, तो हमारे पास बन गया 1x का होल स्क्वायर प्लस AB किसके बराबर है हमारे पास √3x का होल स्क्वायर, AC स्क्वायर, AC किसके बराबर है हमारे पास 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। इसको अगर सॉल्व करोगे आप, इसको अगर सॉल्व करोगे तो बन जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1x का स्क्वायर प्लस √3x का होल स्क्वायर किसके बराबर बन गया 3x का स्क्वायर, है ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2x का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा 4x स्क्वायर के बराबर। तो इसको 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर कितना बन गया 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ये कट जाएगा तो आपके पास 1 आ जाएगा इक्वल टू 1 के बराबर। तो हमारे पास sin A इंटू cos C
प्लस cos A इंटू साइन सी फॉर दिस ट्राइंगल किसके बराबर है 1 के बराबर है। कब? जब tan A हमें दिया 1/√3, जहाँ से हमने परपेंडिकुलर बेस निकाले, परपेंडिकुलर बेस निकाल के हाइपोटेनस भी निकाल लिया। ठीक है, समझ लगी? ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th, इसमें दिया है इन्होंने आपको इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू आर ट्राइंगल लेनी है और 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है, राइट एंगल बनाना है आपको क्यू पे। ये 90 डिग्री एंगल, ये हमने क्यू रख लिया। ठीक है, और पी आर प्लस क्यू आर, एक को पी रख लो, एक को आर रख लो, तो पी आर प्लस क्यू आर आपको दिया है 25 सेंटीमीटर और पी क्यू आपको दी है 5 सेंटीमीटर। दिस इज ए 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, आपको निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। कुछ नहीं करना, आपको पहले तीनों डायमेंशन इसकी पता करनी है ट्राइंगल की। तो आपको दिया क्या है इन्होंने, देखो आपको गिवन क्या है, गिवन इन्होंने दिया आपको पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको दिया है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें पी आर प्लस क्यू आर का दोनों का सम दिया हुआ है, मगर हमें ये दोनों अलग अलग से चाहिए, तो हम इसको एक को लिख लेते हैं, पी आर को ही लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यू आर। वो किसके बराबर हो जाएगी, पी आर हमारे पास आ जाएगी 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, पी आर किसके बराबर आ गई 25 माइनस क्यू आर। अब हमें हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीनों डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। वो कैसे, देखते रहो। पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी आपको क्या मिलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। अब इधर हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और बेस कितना है आपके पास पी क्यू प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप पी आर की वैल्यू भर सकते हैं। पी आर किसके बराबर है 25 माइनस क्यू आर, है ना। इसको भर लेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू दी है इन्होंने 5, ये आ गया 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर को ऐसे रखो, क्यू आर का स्क्वायर आपके पास आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो 25 माइनस क्यू आर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ऐसे तो इसको भी ये लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर होता है, बी कितना है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर आ गया आपके पास, क्यू आर का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ए कितना है 25 और बी कितना है क्यू आर, तो 2 इंटू ए 50 आ गया, 2 इंटू 25 50 क्यू आर। ठीक है, ये बन गई इस तरफ। अब ये वाला आ जाओ, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर अब इधर भी क्यू आर का स्क्वायर प्लस में, इधर भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है, दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बच गया 625 और ये वाला 25 इस तरफ लाओगे तो ये कितना हो जाएगा -25। ठीक है, इसको वाले को उधर ले जाओगे, -50 क्यू आर है तो उधर हो जाएगा +50 क्यू आर। ओके, 625 से 25 निकाले तो बच गए 600 इज इक्वल टू 50 क्यू आर। ओके, तो 50 को इधर लाएंगे तो 600/50 इज इक्वल टू क्यू आर। ये आपके पास चला जाएगा 12 से, तो क्यू आर कितना किसके बराबर आ गया आपके पास 12। तो क्यू आर आपके पास आ गया, क्यू आर आपके पास ये आ गया 12। और इन्होंने आपको दिया था पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, तो पी आर किसके बराबर है 25 माइनस क्यू आर, और क्यू आर आपके पास आ गया 12। तो 25 में से 12 निकालेंगे तो पीछे कितना बच जाएगा हमारे पास 13। तीनों डायमेंशन हमारे पास आ गए। अब आप साइन पी भी निकाल सकते हो, कास पी भी निकाल सकते हो, टेन पी भी निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। देखो साइन पी, साइन इसका इस एंगल का साइन चाहिए आपको, इसके लिए साइन के लिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 12
सभी के पी के लिए सेम ही रहेंगे, एंगल पी ही है तीनों में, तो परपेंडिकुलर ये रहेगा, बेस ये रहेगा, हाइपोटेन्यूज ये रहेगा। सिंपल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया 12/5। ओके, बेसिक कास पी, कास ऑफ एंगल पी किसके बराबर हो जाएगा, कास किसकी रेशियो होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इधर कितना 5/13, और आपको tan p भी निकालना है। tan p जो है वो बन जाएगा आपका, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है 12 और बेस हमारे पास 5, ये बन गया 12 सॉरी ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो 12/13 आना था, हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 13 है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 12/5, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आ गया 12/5। तीनों डायमेंशन, आप तीनों रेशियोज निकल गई फॉर एंगल पी के लिए। ठीक है, सिंपल था ये। चलो